गुरु तेग बहादुर सिमरे घरनौ निध आवेधाय। हिंद के चादर कहे जाने वाले श्री तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शताब्दी शहीदी दिवस गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य ग्रंथी भाई सतनाम सिंह ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत कर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला। उनकी जीवनी सुनकर उपस्थित संगत भाव विभोर हो उठे। 8 नवंबर से चल रहा सहज पाठ भी रविवार को संपन्न हुआ। गुरु प्रबंधन के मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया, इसलिए उन्हें सदा हिंद की चादर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह शौर्य गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाई जानी चाहिए। आरएसएस के धर्मवीर सिंह ने मांग की कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी सहित चारों साहिबजादों की वीर गाथा विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। कार्यक्रम में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती और कई संगठनों से जुड़े लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बंधु गिरिडीह की गुरुद्वारा में उपस्थित होकर सिख पंगत के साथ उनका शहीदी दिवस मनाए, उन्हें याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम सब स्वयंसेवकों ने निर्णय किया कि हम उनके आदर्शों को याद करते हुए उनके जो किए गए काम है समाज और देश के लिए, उसको याद करते हुए हम आज के दिन में, आज की परिस्थिति में अपने देश और अपने समाज के लिए कैसे योगदान अच्छे से अच्छे दे सकते हैं, इस विषय पर के लेके संघ के स्वयंसेवक आज गुरुद्वारा में इस उत्सव में भाग लिए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत बड़ा दिन है जिसमें कि हम लोग अपने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। ये वो गुरु हुए हैं जिन्होंने हिंद की चादर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सिर्फ प्राणों की आहुति तो सिख धर्म में आप कहें तो इतने लोगों ने दी है कि हम गिन नहीं सकते इनको। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात कि पहले गुरु गुरु नानक देव जी से जो पंथ हमारा चला, उस पंथ को आगे बढ़ाते हुए जब 9वें गुरु तक पहुँचे, तब तक उनके कितने शिष्य, कितने अनुयायी और कितने लोग, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं अपने प्राण दे सकता हूं। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर जाके तुम अपने औरंगजेब से कहो कि अगर वो मुझे अपना धर्म स्वीकार करा लेंगे तो आप लोग सब स्वीकार कर लेंगे। ये बात औरंगजेब के पास जब पहुंची कि एक आदमी अगर गुरु तेग बहादुर को अगर बना लिया जाए तो सारे का सारा कुनबा जो है वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और जितनी बड़ी शक्ति, जितने बड़े ताकतवर उधर से राजा थे, उतनी ही बड़ी शक्ति चाहिए थी उन्हें रोकने के लिए, उतनी बड़ी आत्मबल, उतनी बड़ी हस्ती होनी चाहिए थी जो उन्हें रोक पाए। और उन्होंने उतनी बड़ी हस्ती के साथ में टक्कर लेकर के आमने सामने बात करके और सीधा सीधी बना किया कि किसी भी हालत में हम ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी तरह की यातनाएं दी गई। उनके सामने उनके अनुयायी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को शहीद कर दिया गया अत्यंत यातनाओं के साथ। फिर भी वो डोले नहीं। उन्होंने कहा हमें किसी भी शर्त पर मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म पर दबाव बनाओ या किसी भी धर्म को आप छोटा या बड़ा मानो। ये बात नहीं है। आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानेंगे और हम लोग किसी भी तरह के दबाव या किसी तरह के भय को नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि उस समय में इतनी बड़ी शक्तिशाली और इतने बड़े सिद्ध ने अपनी जब दे दी, आहुति दे दी, तो उसके बाद ये काम रुक गया, क्योंकि उनके साथ में अनेक लोग जुड़े हुए थे जिनमें रोष फैल जाता है, जिनमें एक भावना आ जाती है कि जब हमारे संत ने, हमारे गुरु ने जब शहीदी दी है तो हम सब शहीद होने के लिए तैयार हैं, सब लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं। तो ये काम उस समय एक बार रुक गया और उसके वजह से उनको हिंद की चादर कहा गया कि उन्होंने इस काम को रोका
धर्म परिवर्तन को और एक नई व्यवस्था दी। इसी के साथ में हम लोग इसी शुभकामनाओं के साथ के सभी लोग अपने हृदय को दृढ़ और मजबूत करें। उन्हीं के बारे में आज सारी कथा वार्ता आज हुई है और इसके बारे में इस बीच में हमारे बीच आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के जितने इनके अंग हैं, जितने इनकी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग आज यहाँ पर जुड़े और उन्होंने इस बारे में अपने भी विचार रखे कि किस प्रकार ये शहीदी हुई और किस प्रकार हमें इस शहीदी को याद रखना चाहिए और हमें इससे उत्प्रेरित होना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। हम लोग जरूर अपनी शक्ति पैदा करें और अपने लोगों के बीच मिल करके इसको धर्म को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।